जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हमारे चैनल पे प्रेजेंट के चारों टेंस, पास्ट के चारों टेंस अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको देख लीजिए। अब बच गया फ्यूचर के 4 टेंस, उसके बाद टेंस पूरा मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान होता है कि वाक्य में जो क्रिया होता है उस क्रिया के अंत में गा रहेगा, गी या गे, यही अगर रहे तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस होगा। और नियम यह है कि आई और वी ये दोनों के साथ सेल लगेगा, और उसके बाद जितना भी सब्जेक्ट आए आई और वी को छोड़ाकर, यू, दे, ही, सी, इट, एक नाम या एक से ज्यादा नाम, तो हम वहां पे विल लगाएंगे। जैसे हमारे पास सेंटेंस है मैं पढ़ूंगा। इस सेंटेंस में ये जो होता है ये होता है क्रिया, और इस क्रिया के अंत में यानी यहाँ पे आप ध्यान से देखिए गा आया है, यहाँ पे गी भी आ सकता है, यहाँ पे गे भी आ सकता है। तो ये सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं का मीनिंग लिखेंगे आई। तो मैं का मीनिंग देते हैं आई, और इसके पहले हमने आपको नियम बताया था कि आई के साथ सेल लगेगा, तो यहाँ पे सेल लगा देते हैं। आई सेल। पढ़ना का मीनिंग होता है रीड। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। अब इसका निगेटिव देखते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ूंगा, तो इसका हो जाएगा आई सेल, और सेल के बाद यहाँ पे नॉट लिखेंगे, क्योंकि नहीं का मीनिंग होता है नॉट, तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉट। तो हो गया आई सेल नॉट। पढ़ना क्या होता है रीड। आई सेल नॉट रीड। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव शुरू में आ जाएगा क्या। क्या मैं पढ़ूंगा। तो ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है इसके शुरू में क्या आया है, तो इसको बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होगा यानी कि सेल, उसको पहले ला देंगे। तो हो जाएगा सेल। मैं का मीनिंग होता है आई, और पढ़ना का होता है रीड। तो हो गया सेल आई रीड। अब देखते हैं WH वाला सेंटेंस। मैं क्यों पढ़ूंगा। तो यहाँ पे क्यों जो है ये है क्वेश्चन वर्ड, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका मीनिंग पहले ला देंगे। तो क्यों का मीनिंग होगा वाई। उसके बाद ये सेल और विल जो लगेगा, जो भी लगे उसका मीनिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे तो सेल लग रहा है तो हम सेले लिख देते हैं। हो जाएगा वाई सेल, और मैं का मीनिंग होता है आई, और पढ़ना क्या होता है रीड। हो गया वाई सेल आई रीड। अभी हमने सेल का यूज करके सेंटेंस बनाया। अब एक देखते हैं विल लगाकर। जैसे तुम जाओगे। तो सेंटेंस के लास्ट में गे आ गया, तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और इसको बनाने के लिए तुम का मीनिंग लिख देंगे पहले यू, और आपको पता होगा कि यू के साथ विल लगता है, तो यहाँ पे हम विल लिख देते हैं। यू विल, और जाना का मीनिंग होता है गो, तो हो गया यू विल गो। अब देखते हैं इसी का नेगेटिव। तुम नहीं जाओगे।
तो तुम का मीनिंग यू, और यू के साथ लगेगा विल। और जब भी निगेटिव सेंटेंस होता है तो शैल और विल के बाद नॉट लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट। यू विल नॉट, और जाना क्या होता है गो, तो सेंटेंस हो गया यू विल नॉट गो। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव, जैसे क्या तुम जाओगे, तो शुरू में क्या आ गया, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना उसका मीनिंग पहले ला देंगे, ये होता है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे आ जाएगा विल, और तुम का मीनिंग होता है यू, उसके बाद जाना के गो। अब देखते हैं WH वाला सेंटेंस, तुम क्यों जाओगे। तो यहाँ पे क्यों जो है इसका मीनिंग शुरू में लाएंगे, तो क्यों का मीनिंग होगा वाई, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा है विल, तो यहाँ पे विल आ जाएगा। वाई विल, तुम का मीनिंग होता है यू, और जाना क्या होता है गो, तो हो गया वाई विल यू गो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख कर कीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए ताकि समझ पाएँ। और टेंस बहुत ही आसान है और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए कि इंग्लिश का सबसे ज़्यादा योगदान इंग्लिश बोलने में इसी का होता है। तो आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।